Hello everyone, good evening. I am Dr. Prashant, University Department of Geography, TNBU भागलपुर। मैं ज्योग्राफी का शिक्षक हूँ, इसीलिए मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। सामान्य अर्थों में अगर कहें कि आप जहाँ बैठे हैं वो खिसक रहा है या मैं जहाँ बैठा हूँ वो खिसक रहा है, तो ये सुनने में बड़ा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि जहाँ हम बैठे हैं वो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है। ये हमें तब जानकारी होगी जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत समझने से पहले इनके दो प्रमुख आधार सिद्धांत को समझना होगा, जिसमें एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वैगनर द्वारा 1912 में दिया गया था, और दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हैरी हेस महोदय के द्वारा 1962 में दिया गया था। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दिया गया है, जिसमें न केवल एक वैज्ञानिक बल्कि इसमें बहुत सारे विद्वानों ने योगदान दिया है, जिसमें W.J. मॉर्गन, हैरी हेस, अल्फ्रेड वैगनर, आर्थर होम्स, टूजो विल्सन, इन सारे विद्वानों ने योगदान दिया। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक साथ सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे माउंटेन बिल्डिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, आइलैंड आर्क, जियोसिंक्लाइन। तो इन सारी समस्याओं को समाधान करने के साथ साथ ये वर्तमान समय में ऑथेंटिक सिद्धांत माना गया है। इनके बहुत सारे प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्लेटें जो है वो खिसक रही है। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण ये भी है कि जो उत्तरी अमेरिका या इंग्लैंड जहां आज अवस्थित है वो हाई लैटिट्यूड में है, जहां पर कि एवरग्रीन फॉरेस्ट से बना हुआ कोल डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। जो कोल डिपॉजिट वहां पे पाया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि ये स्थलखंड कभी ना कभी इक्वेटर के पास होंगे और वो वर्तमान समय में खिसक के उतनी दूर तक चले गए। इसका एक और प्रमाण मिलता है कि जहां आज अफ्रीका का बड़ा सा या विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल जहां है, वहां गहराई में क्ले बोल्डर डिपॉजिट्स मिलता है, जो असंभव है उसके वर्तमान स्थिति के अनुसार, क्योंकि क्ले बोल्डर डिपोजिशन वहीं मिलता है जहां ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स या ग्लेशियर टोपोग्राफी पाई जाती है। तो उस रेगिस्तान में वर्तमान समय में ग्लेशियर होना उस ऊंचाई पर असंभव है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये जो अफ्रीका है वो कभी न कभी गोंडवाना लैंड का भाग रहा था और वो वर्तमान समय में खिसक के इतनी दूर तक। इसी के साथ भारत को भी देख लें तो भारत में भी इन सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट के साथ साथ यहाँ पर भी बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं, जिनसे ये हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ पैलियोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत या पैलियोमैग्नेटिज्म को भी प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है। उससे भी ये साबित होता है कि ये स्थलें खिसक रही है। थैंक यू।